बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी बहुत ही इजी से चिकन डोनट्स। बहुत ही सिंपल वे में आज मैं बनाने जा रही हूँ। इस रेसिपी को आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी चॉपर, क्योंकि हमें सब चीज़ों को चॉप करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी बोनलेस चिकन। यहाँ मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ उबले हुए चने। इसके अंदर मैंने 3/4 कप के करीब यहाँ पर चने लिए हैं। बहुत ही डिलीशियस सा टेस्ट आएगा इन चनों के साथ। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी कुछ पाउडर मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने शामिल किया है जी पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप इस में कश्मीरी लाल मिर्च या रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अब बाकी जो भी इंग्रेडिएंट्स मैं शामिल कर रही हूँ वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, इनकी क्वांटिटी भी। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर। अब हमें इसके अंदर शामिल करना है जी सोया सॉस। 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का शामिल करेंगे। सोया सॉस को हम ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे जी। तो बस मैंने सारे मसाले इसके अंदर अब ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे बंद करेंगे और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। बहुत ही फाइन चॉप करना है हमें इसे जी। तो यहाँ देखिए अब मैं इसके अंदर ब्रेड स्लाइस डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो मॉइस्चर है ये उसको इसकी बाइंडिंग के काम आएगा। तो आपने ज़रूरत के मुताबिक इसके अंदर शामिल करना है। मैं इसके अंदर 2 ब्रेड शामिल की हैं। अगेन हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे जी। तो यहाँ देखिए जो मेरा मिक्सचर है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। देखें कितना मज़े का ये लग रहा है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। इसी तरह से ये होना चाहिए है। अगर ये थोड़ा चिपचिपा होगा तो हमें इसके डोनट्स बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ देखिए जी मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, हल्का को ग्रीस कर लिया है। इस तरह से आप जितना बड़े साइज़ का डोनट बनाना चाहेंगे उसके मुताबिक अपने मिक्सचर को लेंगे और इस तरह से राउंड हाथों पर घुमाएंगे। फिंगर की मदद से ही हम इसके अंदर होल करेंगे। कोई हम बॉटल या कैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा आराम से। आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ एज़ इट इज़ आपने इसी तरह से बनाना है। ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा जो है वो डोनट यहाँ पर सिंपल सा बनकर तैयार हो चुका है। आपके सामने मैं एक और तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर जितना आप साइज़ का बनाना चाहेंगे उतना आप मिक्सचर लेंगे और इसे फटाफट से इस तरह से राउंड करते हुए फिंगर की मदद से होल करेंगे और यह आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह से जो है वो अब हम सारे डोनट्स को तैयार करेंगे। आप देखें कितने सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि कितने मज़े से हम आसानी से बिना कैप के डोनट तैयार कर सकते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर जो है वो सारे डोनट्स तैयार कर लिए हैं। अब हमें कोटिंग के लिए जो इसकी चीज़ें चाहिए वो है जी अंडा और ब्रेड क्रम। इनकी जितनी भी ज़रूरत होगी उतना आप लेंगे और इनको कोट कर लेंगे हम जी। तो सबसे पहले हम इसे एग में डिप करेंगे। देखें बिल्कुल भी ये टूट नहीं रहे हैं, कितने स्मूथ और कितने मज़े के ये हमारे डोनट्स बनकर तैयार हुए हैं। कोई भी इनकी शेप भी ख़राब नहीं हो रही है। ड्राई हाथ के साथ आप ब्रेड क्रम्स लगाएंगे ताकि हमारा ब्रेड क्रम्स ख़राब ना हो। बहुत ही सिंपल और डिलीशियस से मैंने ये डोनट्स तैयार किए हैं। आप लोग एक बार इस डोनट्स को ज़रूर तैयार कीजिएगा और अपनी इफ्तार में इंजॉय कीजिएगा इन डोनट्स को। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाने वाले हैं। तो ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक जो डोनट है वो आप लोगों के सामने तैयार किया है। देखें कितनी आसानी से हमने इसको तैयार कर लिया है। बिल्कुल भी इसकी शेप को है वो ख़राब नहीं हुई है। तो ये देखें ये तो है एक्स्ट्रा एग लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि कहें कि शेप नहीं ख़राब है। तो ये देखें कितने सिंपल वे से ये डोनट हमारा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जो है अब हम बाकी के डोनट्स भी तैयार कर लेते हैं। एक और मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। ये देखिए कितने आराम से आपने सबसे पहले इसे एग में डिप करना है और फिर हमें इसे ब्रेड क्रम्स लगाना है जी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ये डोनट भी हमारा जो है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से आप राउंड भी कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और ये देखिए जी बिल्कुल भी ये ना टूटा है ना ही इसकी शेप ख़राब हो रही है कुछ भी करने से। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा जो डोनट है वो ये वाला भी बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जो है वो अब मैं बाकी के सब डोनट्स जो है वो तैयार कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी सारे डोनट्स जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। आप इनको आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आप इनकी शेप में आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आप चेक कर सकते हैं सब इक्वल हैं, बिल्कुल भी कोई ना टूटा है ना ख़राब हुई है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ज़रा भी मॉइस्चर नहीं होगा तो आपके डोनट्स बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप इनको आराम से 2 से 3 हफ्ते तक जो है वो फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अब मैं इनको कर रही हूँ जी फ्राई। जितनी मुझे ज़रूरत है उतने मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ जो है ऑयल जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। तो अब यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट के बाद जो है वो इसकी साइड को चेंज किया है।
अब हम इसे हल्का क्रिस्पी होने देंगे और 5 से 7 मिनट के बाद दूसरी साइड को भी हम चेंज करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए जी डोनट जो है वो हमारे यहाँ पर कितना खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है और तकरीबन 10 मिनट में हमारे ये डोनट जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं और कितने ये दिखने में भी यमी और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। आप देखें कितने मज़े की इनकी लुक लग रही है। अब मैं सब निकाल लेती हूँ, दिखाते हैं फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे यमी से चिकन डोनट्स इजी से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुक कितनी मज़े की लग रही है और कितनी सिंपल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इन डोनट्स को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चिकन डोनट्स कैसे लगे। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़ेदार से डोनट्स ये बनकर तैयार हुए हैं, क्रिस्पी। आप इसको मायो सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, किसी भी केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।